हेलो यार। तो आज के इस वीडियो को यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जितने भी मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी आप सभी थर्ड ईयर, पता है पहला पेपर आपका यही होता है और आगामी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग को पता है, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम जो है झारखंड में होने वाले हैं, यूपी में होने वाले हैं, अदर कहीं भी स्टेट में आगे 1 से 2 महीना में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके लिए ये सारे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा जो है एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उतना पढ़ पाना 1-2 महीने में संभव नहीं है। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग इंक्लूड करके। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो नॉलेज भी हो जाएगा और प्लस में आपको जो है एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव आप संभाल लीजिएगा 10 से 15 नंबर जो पूछा जाता है और बाकी के जो सब्जेक्टिव यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर चला जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं आप लोग। पेल्विस का टाइप, एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन जिसे असमान गर्भाशय क्रिया कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इनफर्टिलिटी जिसे बांझपन कहते हैं। फंक्शन ऑफ मिडवाइफ यानी दाई के कार्य पूछा जा सकता है। हाइड्रामेनियोज के बारे में पूछा जा सकता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में पूछा जा सकता है। फिजिकल चेंजेज इन प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी में कौन कौन से शारीरिक बदलाव होते हैं ये पूछेगा, ठीक है। राइट अबाउट हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन होते हैं उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस, जो भ्रूण का डिस्ट्रेस होता है उसके बारे में लिखना है। संकट अवस्था। एमटीपी एक्ट 1971 इसके बारे में पूछ सकता है, ओके। पीएनडीटी एक्ट जो कि इलीगल तरीके से जो भ्रूणीय जांच करता है उसको रोकथाम करता है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी। प्रेजेंटेशन टाइप यानी प्रस्तुति और उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, समझ गए। राइट अबाउट प्लेसेंटा एंड फंक्शन, अपरा और अपरा के काम, ओके। आगे है डाइट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आहार। मेनोपॉज जननी सुरक्षा योजना, तो ये सब आपके लगभग 15 के आसपास मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 15-17 शॉर्ट क्वेश्चन दिया हूँ। इसी प्रकार से 12-13 आपको लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है जिसको आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिस्ट, कॉज एंड मैनेजमेंट। जब भी मैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूँ तो टोटल पढ़ना है, कॉज कारण, साइन, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट में मैं पहले से बता रहा हूँ। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट जहाँ पे दवाई वगैरह दिया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट जहाँ पे सर्जरी अगर पॉसिबल हो तो सर्जरी किया जाता है। और तीसरा तो सब बीमारी में होता है, सभी कंडीशन में होता है, वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। जिसमें अगर सर्जरी नहीं होगा उसमें मेडिकल मैनेजमेंट और सीधा नर्सिंग मैनेजमेंट, समझ गए। चलिए तो डिटेल से लिखना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन कौन से है वो आपको बताना है। LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन डिटेल्स में बताना है, ठीक है। और इसके प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर को बताना है। लेबर मैनेजमेंट स्टेज, डिस्क्राइब सेकेंड स्टेज यानी लेबर मैनेजमेंट प्रसव का प्रबंध, प्रसव में कितने स्टेज होते हैं और सेकेंड स्टेज को डिटेल से बताना है। एक्लेम्सिया क्या है, साइन, सिम्टम्स, कॉज एंड मैनेजमेंट। एक्लेम्सिया इसी प्रकार से प्री एक्लेम्सिया है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। कॉज, साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। डिस्क्राइब अबाउट PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज, APH एंटी पार्टम हेमरेज, ठीक है। प्रसव के बाद, प्रसव से पहले जो रक्तस्राव होता है। कॉज, लक्षण एंड मैनेजमेंट, समझ रहे हैं। आगे है डिस्क्राइब अबाउट कंट्रासेप्टिव मेथड इन डिटेल, जो कंट्रासेप्टिव मेथड है मेल फीमेल में उसको डिटेल्स में बताना है। एंटीनेंटल केयर एडवाइस यानी प्रसव से पहले कौन कौन से आप जो है सलाह देंगे एक गर्भवती महिला को वो बताना है। पार्टोग्राफ के कार्य और पार्टोग्राफ में कौन कौन से घटक होते हैं वो आपको बनाना होगा। प्लेसेंटा प्रेविया क्या है, कॉज क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है और विथ इसको मैनेजमेंट बताना है, समझ रहे हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी, ठीक है। ट्विंस प्रेगनेंसी जुड़वा गर्भावस्था, कॉज, साइन, सिम्टम्स और विथ प्रोसीजर के साथ मैनेजमेंट, ओके। एपिजियोटोमी क्या है, कॉज, प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट, समझे। आगे है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो है कौन कौन सा जो है
विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको किसी एक पर जो है आपको वर्णन करना है। फोर्सेस डिलीवरी क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स, प्रोसीजर ऑफ फोर्सेप्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब हो गया। और आपको हो सकता है एग्जाम में 2-3 जो है दवाई का नाम दे दे, कहेगा इसका जो है पूरा प्रभाव और मैनेजमेंट बताइए, पूछा गया है, पूछता भी है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, डायूरेटिक में जैसे फुरसामाइड हो गया, टॉर्सामाइड हो गया, समझ गए, ये सब डायूरेटिक होता है। हाइपरटेंशन में लेवेटालोल दे देगा, समझ गए। उसके बाद एम्लोडिपिन दे देगा, टेडमिसार्टेन दे देगा, कहेगा कि ये सब हाइपरटेंशन वाला है तो इसका मैनेजमेंट बताइए, समझ गए। उसके बाद आता है ऑक्सीटॉक्सिन, समझ गए। तो ऑक्सीटॉक्सिन, डायूरेटिक में फुरसामाइड और MgSO4, ये 3 को महत्वपूर्ण है, ये आपके पूछ सकता है, समझ गए। तो इन तीनों का प्रभाव, मैनेजमेंट और समझ गए नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मैं क्वेश्चन दे दिया, इसका PDF आपको मिल जाएगा nursingyan.com पर, ठीक है। nursingyan.com पर लेटेस्ट अपडेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे यह आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, धन्यवाद।